तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है जादुई पंछी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। वह बहुत ही प्यारा और दिल से मासूम बच्चा था। वह हर समय जंगल में घूमता और नए नए जानवरों और पंछियों को देखता। एक दिन बच्चा जंगल में घूमते हुए एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत पंछी दिखाई दिया। उसका रंग बहुत ही आकर्षक था। सुनहरे और नीले रंग की मिली जुली धारियां थी। उसका नाम चमकदार पंछी थी, चमत्कारी पंछी थी। बच्चे ने देखा कि यह पंछी बहुत ही अलग था। उसकी आंखों में कुछ खास था। वह पंछी बच्चे के पास आया और बोला, तुम बहुत अच्छे दिल वाले हो, इसलिए मैंने तुमसे मिलने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बच्चा चौंका और उसने पूछा, तुम कौन हो और कैसे मेरी मदद कर सकते हो? चमत्कारी पंछी ने जवाब दिया, मैं एक जादुई पंछी हूँ। मेरे पास एक खास शक्ति है जो किसी के भी दिल की इच्छा पूरी कर सकती है, परंतु इसका एक नियम है। यह शक्ति सिर्फ उस समय काम करती है जब वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। बच्चे ने सोचा और फिर उसने कहा, मुझे अपने गांव के लोगों की मदद करनी है। वे सभी गरीब हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हें खुशहाल और समृद्धि बनाया जा सके। पंछी ने मुस्कुराते हुए बच्चे के सिर पर अपना पंख छुआ और कहा, तुम्हारी नेक नीयत को देखकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे गांव में अब समृद्धि और खुशहाली आएगी। पंछी ने फिर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और आसपास के जंगल से अजीब तरह के फल और फूलों के पेड़ उगाए। उन पेड़ों के फल बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थे। साथ ही गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि पंछी ने एक जादुई जलाशय भी बना दिया था। बच्चे ने देखा कि अब गांव के लोग खुशहाल और स्वस्थ हो गए हैं। सब लोग बच्चे की बहादुरी और चमत्कारी पंछी की जादुई शक्ति को याद करते हुए उसे धन्यवाद देते थे। बच्चे ने फिर से चमत्कारी पंछी से कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? पंछी ने कहा, तुम्हारी धन्यवाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तुम्हारी अच्छाई और नेक दिली के कारण ही यह सब हुआ। याद रखना, अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। इसके बाद चमत्कारी पंछी फिर से अपने घर लौट गया, लेकिन बच्चे ने कभी उसे नहीं भूला। उसने गांव में हमेशा अच्छाई और प्रेम फैलाया। चमत्कारी पंछी की जादुई शक्ति गांव के लिए हमेशा एक आशीर्वाद बनकर रही और बच्चे की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों
अगर हमारा उद्देश्य नेक और हम दूसरे की भलाई के लिए काम करें तो हमें किसी न किसी रूप में सहायता जरूर मिलती है। अगर अच्छाई और प्रेम हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।